बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अफजल बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AB न्यूज़। नाजरीन, आज का हमारा जो मौजू है जिस पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो इस मुआशरे का बुनियादी इशू है। आज हम महंगाई पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, महंगाई पे गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए हमने आज दावत दी है अपने बहुत प्यारे दोस्त सीनियर साफ़ी और तजिया निगार सईद अहमद खान रुलाई बलोच साहब को। आज इनसे हम बात करेंगे इस महंगाई के हवाले से कि ये महंगाई का जेन जो बेकाबू हो गया है ये कैसे कंट्रोल होगा, इसका जिम्मेदार कौन है। तो वेलकम करते हैं सईद साहब आपको। आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब, आपको शुक्रिया, आपने मुझे मदहू किया और लब कुशाई करने का मौका फराहम किया। सरदार सईद अहमद साहब, आज आपसे हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है महंगाई। तो शुरू करते हैं आपसे आज का पहला सवाल। सईद साहब, ये बताइएगा महंगाई का जिन बेकाबू हुकूमत क्या कर रही है? महंगाई का चिन्ह वैसी बेकाबू है, आम आवाम इस चक्की में पिस के मफलूज हो चुकी है, आम आवाम की जिंदगी मफलूज है। बात की जाए हुकूमत वक्त की, हुकूमत पाकिस्तान की, तो सियासी जमातें हमारी अपनी ही लड़ाइयों में मगन है, किसी को आम आदमी की परवाह तक नहीं। जिसकी दिहाड़ी 500 है तो वो बेचारा गरीब किस तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। आम आदमी महंगाई से बेहाल है, तंग है, परेशान है, लेकिन हमारे हुकूमत वक्त को बिल्कुल महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। कोई अमली तौर पे इकदामात नहीं किए जा रहे कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। सईद अहमद साहब, हुकूमत महंगाई पर कैसे काबू पा सकती है? जी, बहुत आपने अच्छा सवाल किया खान साहब। महंगाई पर हुकूमत कैसे काबू पा सकती है, तो बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसका मेन जो कि हतमी पॉइंट्स हैं, महंगाई देखे कुछ महंगाई होती है मसनूई महंगाई, जो कि प्राइस कंट्रोल के अमलजात हैं। हमारे स्टैब्लिश हमारे एससी साहब, डीसी साहब, हमारे इंतजामिया ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि महंगाई को फिलफोर कंट्रोल करे, जो कि मसनूई महंगाई है। वैसे मसनूई महंगाई आजकल ज्यादा है, कुछ हद से ज्यादा है। कुछ महंगाई है, कुछ मसनूई महंगाई। तो मसनूई महंगाई को हमारे एससी साहबान, हमारे डीसी साहबान कंट्रोल करा सकते हैं। अच्छा सईद साहब, आप ये बताएं, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसका हमारे मुआशरे पे क्या असर हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। महंगाई से चोरियां आम हुई हैं, बेरोजगारी से हमारे नौजवान शॉर्टकट इस रास्ता इख्तियार करने में एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें गलत तरीका इख्तियार करने में वो चाह रहे हैं कि हम महंगाई या घर के हालात खराब करें। यहाँ तक कि मोबाइल के जरिए जुआ आम हो रहा है। तो महंगाई के सारे बुरे असरात हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान तबका खास तौर पे उनकी जो के हालात हैं वो आप सही बुरी तरह फरमा रहे हैं सईद साहब। चोरी आम हो गई है, डकैतियां हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, तो इनको कंट्रोल कौन करेगा सईद साहब? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन हमारे जो मुतलका इदारे हैं ना, उनको चाहिए कि मुस्नवी जो महंगाई है इनको कंट्रोल करने में अपना अहम रोल प्ले करे। अच्छा सईद साहब, ये बताइएगा कि बढ़ती महंगाई से हमारे मुआशरे पे क्या असरात हो रहे हैं? हमारे माशरे में बुरे असरात हो रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि रोजगार की एक आसानी पैदा करे, हमारे नौजवानों को रोजगार की फराहमी की जाए, मसनूई महंगाई को कंट्रोल की जाए, ताकि इस माशरे में एक गलत जो कि इम्पैक्ट है वो उसे रोका जा सके। अच्छा सही साहब, ये बताइएगा, हमारा अगला आपसे सवाल है, महंगाई का असल कसूरवार कौन है? आप क्या समझते हैं इस महंगाई में किसका ज्यादा कसूर है? आपने बहुत मुश्किल जवाब मुझसे पूछा है। तो महंगाई का असल कसूरवार हमारे सियासी जमातें हैं, जो कि अपनी लड़ाइयों में मगन हैं। किसी ने आज तक आम आदमी के लिए अच्छा हरगिज नहीं सोचा।
तो वो अपनी लड़ाई में लगे, अपने मफादात की जंग उनको लगी हुई है, लेकिन किसी ने आज तक आम आदमी के बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचा। सही साहब, ये बताइएगा, आपने माशाल्लाह अच्छे जवाब दिए हैं, तजर्बा भी रखते हैं आप। ये बताइएगा, ये पीटीएम या पीटीआई अवाम की अक्सरियत महंगाई का जिम्मेदार किसको समझता है? जी खान साहब, देखिए पीटीआई की हुकूमत 3 साढ़े 3 साल कमोबेश यानी कि हुई है। बाकी जो कि पीडीएम सरकार है, ये तकरीबन 75 साल से हमारे पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ अपनी अपनी बारी में ऐसे खेल में लगे हुए हैं। लेकिन ज्यादा कसूर तो जाहिर सी बात है पीडीएम का, उसमें नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी का ज्यादा इक़्तिदार रहा है, तो वही होंगे। एक 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 जमात ने जब 3 साल 5 साल मुकम्मल नहीं किए, कमोबेश 3 या साढ़े 3 साल हुकूमत की है, तो वो तो कसूरवार, उसका कसूर भी होगा मे बी, लेकिन उसका हिस्सा थोड़ा है। दूसरा पीडीएम का हिस्सा है, वो हमारे इंसानों को या हमारे अवाम को जलील ख्वार करने में ज्यादा अहम किरदार अदा आम आदमी को। हाँ। अच्छा सही साहब, ये तो सारी चीजें हो गई। आपने पीडीएम और पीटीआई में भी तजिया अपना दे दिया। आप सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर साफी हैं। अच्छा ये बताइए, ये सारा जो महंगाई का जिन्न है, इसको कंट्रोल करने में हम नाकाम हो गए हैं। ये बताइए, आप हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आखिर में इस महंगाई के हवाले से क्या करना चाहिए उनको? हुकूमत वक्त को मैं यही जो कि कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते रहम करें, अवाम के ऊपर रहम करें, अवाम के लिए सोचें, अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचें, हमारी आम अवाम के लिए सोचें। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सीनियर तजियाकार, सीनियर साफी दोस्त सईद अहमद लोलाई बलोच साहब। इन्होंने अपना तजिया पेश किया। नाजरीन, इजाज़त दीजिए अपने होस्ट अफजल बलोच को। आपको अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे और पसंद आए तो अपनी मोहब्बत का इजहार करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें।